और रुख एक और बड़ी खबर का करेंगे। आपको बताएं, हरियाणा में आज से सरसों की खरीद शुरू हुई है। फसल खरीद को लेकर मंडियां तैयार हैं और बहादुरगढ़, जींद और सिरसा के अनाज मंडियों में खरीद शुरू नहीं हुई है। सरकारी खरीद की जानकारी ना होने की बात यहां पर कही गई है और सरसों की फसल की एमएसपी 5,450 रुपए तय की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है और 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होगी। हालांकि प्रदेश की 2 से 3 मंडियां ऐसी हैं जहां पर आज खरीद शुरू नहीं की गई है क्योंकि जानकारी नहीं थी। और सरसों की फसल की एमएसपी 5,450 रुपए तय की गई है। तो फसल खरीद को लेकर मंडियां पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि कई जिलों में आज से सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। और साथ ही आपको बता दें कि आज से अगर 10 दिन पहले का जिक्र करें तो 10 दिन पहले जो है आज से 10 दिन पहले जो है वो सरसों की खरीद शुरू हुई थी, लेकिन आज से सरकारी खरीद जो है वो शुरू की गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पलवल से सौरभ वर्मा जुड़ चुके हैं और जींद से परमजीत जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके की तैयारियां पलवल की मंडी में देखी जा रही हैं सरसों की खरीद के लिए? जी बिल्कुल अन्नू, मैं आपको बता दूं, पलवल की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और किसान जो हैं सरसों यहां बेचने के लिए पहुंचने शुरू हो गए हैं। पलवल की अगर मैं बात करूं तो अभी तक ई-नेम पोर्टल के माध्यम से तकरीबन 13 गेट पास जो किसानों के वो कट चुके हैं, जिनकी 150 क्विंटल के करीब सरसों की फसल है, जिनके 13 ये जो गेट पास कटे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हैफेड एजेंसी की तरफ से जो सरकारी खरीद है वो की जानी है। सरकारी रेट यहाँ पर 5450 रुपये निर्धारित किया गया है। हैफेड एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो पलवल की अनाज मंडी में पहुंच चुके हैं और करीब 12:30 बजे से जो किसानों की सरसों की फसल की जो सरकारी खरीद है वो यहाँ पर शुरू की जाएगी। हैफेड के एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो मेरा फसल और मेरा ब्यौरा पर जिन किसानों ने अपना फसल रजिस्ट्रेशन करवाई है उनकी ही फसल की सरकारी खरीद यहाँ पर की जाएगी और एक पैरामीटर यहाँ पर निश्चित किए गए हैं। उन पैरामीटर के हिसाब से ही सरकारी खरीद जो है वो यहाँ पर की जाएगी। पैरामीटर की मैं अगर बात करूँ तो मॉइस्चर 8% होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑयल की मात्रा है वो कम से कम 38% होनी चाहिए। फसल में नमी ना हो और फसल पूरी तरह से साफ हो, उसी के हिसाब से जो है हैफेड एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सरकारी खरीद शुरू करेंगे। हैफेड एजेंसी के जो अधिकारियों का कहना है कि पलवल की अनाज मंडी में कल से ही सरकारी खरीद शुरू कर दी गई थी, लेकिन कल एक किसान का यहाँ गेट पास कटा था जो कि अपनी फसल को बेचने के लिए यहाँ आया था, लेकिन पैरामीटर के हिसाब से उसकी सरसों की फसल नहीं थी, इसलिए वो कल उस किसान की जो फसल थी वो खरीद नहीं कर पाए। लेकिन आज 12:30 बजे से जो हैफेड एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर किसानों की सौरभ, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी जींद से परमजीत भी जुड़े हुए हैं। परमजीत, मैं आपके पास आऊंगी, क्या वजह रही कि जींद में सरसों की सरकारी खरीद नहीं शुरू की गई? चलिए आपके पास आते हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। मैं प्रदीप आपके पास आती हूँ। प्रदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं हमारे साथ बहादुरगढ़ से। प्रदीप, अगर बात करूं बहादुरगढ़ में भी आज सरसों की सरकारी खरीद नहीं शुरू की गई है, क्या वजह रही? चलिए प्रदीप, मैं आपके पास पे आती हूँ क्योंकि टेक्निकल इश्यूज है, आवाज़ नहीं आ पा रही है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाएं कि किस तरीके से आज सरसों की सरकारी खरीद प्रदेश में शुरू की गई है। और आपको ये भी बता दें, हालांकि 10 दिन पहले जो है वो मंडियों में सरसों की खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जो है वो व्यापारी ही किसानों की फसल खरीद रहे थे और अब जो है वो सरकारी खरीद शुरू की गई है। और चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि अंबाला की मंडी का क्या हाल है। हमारे सहयोगी ने मंडी का जायजा लिया।
मैं मौजूद हूँ अम्बाला की जो नई अनाज मंडी है वहाँ पर। यहाँ पर किसानों का क्या कहना है और मंडी प्रशासन है उसकी तरफ से क्या तैयारियां इसके लिए की गई हैं वो मंडी प्रशासन से ही पूछेंगे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर जो किसान अपनी सरसों की फसल लेकर आए हैं उनसे भी बात करेंगे कि जो वो अपनी फसल यहाँ पर लेकर आए हैं तो क्या उन्हें परेशानी आई है या फिर उनकी जो मंडी प्रशासन की तरफ से उनकी जो है पूरी सुविधा दी जा रही है कि नहीं, ये तो उनसे पूछेंगे। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? सुच्चा सिंह है जी। सर बताएं, आप यहाँ पर अपनी सरसों की फसल लेकर आए हैं तो क्या कहेंगे कि जो सरकार ने आज से जो सरकारी खरीद है वो शुरू कर दी है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो सेंटर नहीं बनाया गया, केवल शहजादपुर सेंटर बनाया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे? सरकारी खरीद तो 1 मार्च से शुरू होनी चाहिए थी और कैंट की मंडी में भी सेंटर बनना चाहिए था। किसान तो बहुत परेशान है इसमें। ये तो खाना पूर्ति कर रही सरकार, ये कोई सरकारी रेट दे रही है। सर बताया जा रहा है कि जो सरकारी खरीद है वो 5450 रुपये निकाला गया है। क्या कहेंगे, कम है, ज़्यादा है या इससे ज़्यादा की उम्मीद कर रहे थे? पिछले साल 70-78 रुपये सरसों बिकी है, अब के क्यों नहीं बिकी? अब के तो वही सरसों है, ये 8000 रुपये बिकनी चाहिए सरसों। कितने 6 क्विंटल सरसों निकल दिया 5 से। सर ऐसा अक्सर कहा जाता है सरकार की तरफ से कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है किसानों का रुझान होना चाहिए, तो अभी ये फसल भी शायद ऑर्गेनिक खेती की तरफ ही आती है। तो इस पर क्या कहेंगे कि अगर इस तरह से किसानों के साथ किया जाएगा तो वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ पाएंगे? ये तो किसानों को परेशान कर रहे हैं, ये मंडियाँ तोड़ना चाह रही सरकार और कुछ नहीं करना चाहती। ये यहाँ पर आए किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो मंडी में ये अपनी धान की सरसों की फसल लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बताया जा रहा है कि अब की बार यहाँ पर सेंटर भी नहीं बनाया गया। चलिए अब आपको नारनौल की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर हमारे सहयोगी ने मंडी का जायजा लिया। ईद को लेकर मार्केट कमेटी ने मंडियों में तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, चाहे वो किसानों के बैठने की व्यवस्था हो या फिर पीने के पानी की। लेकिन सरकारी खरीद एमएसपी पर जो खरीद का जो शेड्यूल जो जारी किया गया है वो 28 मार्च से होगा, जबकि हैफेड ने सरसों की खरीद की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। लेकिन मंडियों में सरसों आने में अभी 10 से 15 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि किसान खेतों में अभी अपनी फसल निकालने में लगा हुआ है। ऐसे में 15 दिनों के बाद मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो जाएगी। चलिए हमारे सहयोगी जो है जींद से प्रदीप धनखड़ जुड़े हुए हैं। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगी बहादुरगढ़ से, माफ कीजिए बहादुरगढ़ से। प्रदीप मैं आपके पास आऊंगी। बहादुरगढ़ का अगर जिक्र करें तो बहादुरगढ़ में भी आज मंडियों में, अनाज मंडी में सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, क्या वजह रही है? नहीं हो पाई है क्योंकि मंडी के जो अधिकारी हैं उन तक मैसेज नहीं पहुंचा था, इसलिए यहाँ पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है। दरअसल जो सरकार ने लेटर जारी किया था उसकी प्रति यहाँ पर नहीं पहुंची है। अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना है कि 13 मार्च के दिन जो लेटर जारी किया गया था उसमें 20 तारीख को मंडी में शुरू खरीद करने की बात सरकार की ओर से कही गई थी। तो यहाँ पर शेड्यूल भी 20 तारीख से ही जारी किया जाएगा। उसी वक्त जो है किसानों की फसलें खरीदी जाएंगी। फिलहाल ना तो यहाँ पर मार्केट कमेटी का कोई अधिकारी मौजूद है और ना ही यहाँ पर जो हैफेड जिसे खरीद करनी है उससे कोई कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है, और ना ही आड़तियों तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि कब से फसल की खरीद होनी है। इसीलिए जो मैसेज है वो किसानों तक भी नहीं पहुंचा और किसान अपनी फसल लेकर मंडी में। हालांकि प्रदीप बात करेंगे क्योंकि अगर सरसों की खरीद का जिक्र करें तो प्रदेश पे 10 दिन पहले सरसों की खरीद शुरू हो गई है, लेकिन जिस तरीके से आज सरकारी दर पर खरीद शुरू हुई है काफी राहत किसानों को मिलनी थी, लेकिन बहादुरगढ़ से ये खबर सामने आ रही है कि अनाज मंडियों में खरीद नहीं शुरू की गई है। अब प्रशासन का क्या कहना है? दरअसल जो अधिकारी हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके पास किसी तरह का मैसेज सरकार की तरफ से नहीं आया है, इसलिए खरीद शुरू नहीं हो पाई है। अगर सरकार की लेटर की प्रति उनके पास आती है तो तुरंत यहाँ पर सरसों की खरीद शुरू कर दी जाएगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि हैफेड के पास बारदाने की कमी है। जो जिनमें अनाज भरा जाता है वो कट्टे अब तक नहीं पहुंचे हैं। जब वो बारदाना यहाँ पर पहुंचेगा उसी के बाद किसानों को बुलाया जाएगा और किसानों की फसल सुरक्षित ढंग से रखी जा सकेगी। अगर किसान फसल लेकर भी पहुंचते हैं तो फिलहाल प्राइवेट जो खरीद एजेंसियां हैं वो यहाँ पर उनकी सरसों की फसल खरीदेंगे। किसानों की फसलों का
उचित भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सरकार का भाव इस बार 1450 है, जबकि जो प्राइवेट जो खरीदार है वो सरसों की फसल का 4800 से 5200 रुपए रेट ही दे रहे हैं। इसलिए किसान भी अभी मंडी अपनी फसलों को लेकर नहीं आ रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका भी, सौरभ आपका भी और परमजीत आपका भी, और तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको पानीपत से एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हमारे सहयोगी ने मंडी से जायजा लिया। किसानों की सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी थी और किसान को भी इंतजार था, और अब हरियाणा के अंदर जो है सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। पानीपत अनाज मंडी में इसमें हम मौजूद हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सरसों की जो फसल है वो अनाज मंडी के अंदर आ चुकी है। किसान जो है लगातार यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। जिस बात का किसानों को इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो चुका है और आज से जो है खरीद इनकी शुरू होने वाली है। और खरीद जो है सरकार द्वारा 5450 रुपये सरकारी रेट MSP निर्धारित किया गया है। और पानीपत की अनाज मंडी में जो है हैपड़ द्वारा इसकी खरीद की जाएगी। हैपड़ के भी कुछ अधिकारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। पानीपत में किस समय खरीद शुरू होगी? आज हैफेड हमारी कमर्शियल परचेज स्टार्ट करेंगे और लगभग 1 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उसमें जो स्पेसिफिकेशन में हमारे सरसों होगी उसकी हम परचेज आज ज़रूर करेंगे और उसका अच्छा रेट किसान को मिलेगा। 5450 रुपये में हम खरीद करेंगे। कितनी कुछ खरीद करने की आज उम्मीद है? कितने क्विंटल तक आज सरसों खरीद? जितनी भी आएगी नॉर्म में, उसका कोई पैमाना नहीं है, हम सारी परचेज करेंगे। MSP के हिसाब से ली जाएगी सर? MSP 5450 गवर्नमेंट ने रखा है, उसी में ही हम 5450 में कमर्शियल परचेज करेंगे। तो ये हैपड़ के अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित MSP 5450 रुपये के हिसाब से पानीपत की अनाज मंडी से जो है सरसों की खरीद शुरू की जाएगी और किसान लगातार जो है सरसों की फसल लेकर अनाज मंडी में आ रहे हैं। पानीपत से सुमित भारद्वाज, सूर्य समाचार।